रेलवे स्टेशन पर भूतिया बारातियों की ट्रेन। पांडवापुर नामक एक गांव था जिसका रेलवे स्टेशन अब चाहे दिन हो या रात सुनसान और डरावनी जगह की तरह ही रहता था। बहुत मुश्किल से उस प्लेटफॉर्म पर कोई ट्रेन रुकती थी, तभी उसमें से माधव और राजीव उतरते हैं। आखिरकार राजीव, हम अपनी मंजिल पर पहुंच ही गए। देख भाई, अब तेरी शादी बहुत जोर शोर से होगी। हाँ वो तो है, मैं जब छोटा था तभी यहाँ पर आया था। अब तो ये जगह कितनी वीरान हो गई है कि एक आदमी भी नहीं है। हमें बहुत आगे तक चलना पड़ेगा, वैसे भी रात के 1 बजने वाले हैं। हाँ भाई चल। दोनों अपना सामान लेकर रेलवे स्टेशन से बाहर की ओर निकलते हैं कि उनके सामने वाली खंबे की लाइट बंद हो जाती है। अंधेरी की वजह से राजीव अपना टॉर्च निकाल लेता है। ओहो, शुक्र है फोन में थोड़ा चार्जिंग बाकी है। चल फ्लैशलाइट जलाकर ही चलते हैं। दोनों जैसे ही रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो उनको बड़े जोरों शोरों से बैंड बाजे बाराती की आवाज सुनाई देती है। वो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक बहुत डरावनी भूतिया बारात दिखती है, जिसमें भूत और चुड़ैल हड्डियों से बनी माला पहनकर नाच रहे थे और कुछ कंकाल भी पैसे उड़ा रहे थे। बैंड बाजा बाजा बाजा, बैंड बाजा बैंड बाजा, बैंड बाजा बारात। अरे ये क्या, हटा रे, तू गाना बजाना भी नहीं आता क्या? मैंने एक मुक्का मारा ना तो सारी हड्डियां तेरी तितर बितर हो जाएंगी। अरे शाने, मेरे से तू ऐसी बात नको नहीं कर सकता, समझा क्या है रे? वरना तेरा भेलपुरी बनाकर खा जाऊंगा मैं। चल ठीक है, दिमाग मत खराब कर मेरा। मेरे भाई की शादी है, नाचने दे अपन को। ओ तेनू घोड़ी किन्ने चढ़ाया भूतनी के, तेनू दूल्हा किन्ने बनाया भूतनी के, भूतनी के ओ भूतनी के, तेनू घोड़ी किन्ने चढ़ाया भूतनी के। अरे बस करो, कितना नाच गाना करोगे? अभी तक कोई भी इंसान हमारे हाथ नहीं लगा। चलो ढूंढो, कोई तो मिलेगा। फिर चुड़ैल की बात सुन भूतिया बाराती आगे की ओर निकल जाता है। ये देख माधव और राजीव के पैर दूर से कंपकंपाने लगते हैं। राजीव, तूने वही देखा ना जो मैंने देखा? ये तो एक भूत चुड़ैलों की बारात थी। हाँ, तू बिल्कुल ठीक बोल रहा है। चल यहाँ से जल्दी निकलते हैं, वरना मुझे तो पता है वो इंसानों को ही खाने पीने के लिए ढूंढ रहे हैं, इसीलिए ये जगह इतनी सुनसान है। दोनों दोस्त डरकर अपनी ट्रॉली बैग लिए आगे की तरफ जाते हैं कि एक लालटेन वाले बुढ़े से टकरा जाते हैं, जिसे देख उनकी चीख निकल जाती है। मम्मी, शुक्र है ये आप हो अंकल, और ऐसे लालटेन लेकर रात में क्यों चल रहे हो? डर नहीं लगता क्या? नहीं बेटा, मुझे डर नहीं लगता। इस जगह मुझे काफी साल हो गए हैं। लगता है तुमने उस रेलवे स्टेशन के पास भूतिया बारात देख ली है, जब ही तुम कांप रहे हो। हाँ, आपको कैसे पता चला? अरे मुझे सबसे पहले से ही पता है। अपनी जान बचाना चाहते हो तो जल्दी अपने घर चले जाओ। यहाँ पर रोज रात को उस रेलवे स्टेशन की एक खंडर ट्रेन से भूतिया बारात निकलती है, जो कि अपने मकसद के लिए किसी को भी मार देती है, और खासकर दूल्हा दुल्हन को। क्या? नहीं, ये झूठ है माधव। चलते हैं, ये बुढ़ा भी कम भूतिया नहीं लग रहा। दोनों दोस्त फूली हुई सांस के साथ बहुत देर तक भागते रहते हैं और जैसे तैसे पसीने में लथपथ अपने घर पहुंच जाते हैं। आखिर दोस्तों, उस रेलवे स्टेशन वाले भूतिया बाराती का सच क्या था? क्यों वो भूतिया बारात रोज रात ऐसे नाचते गाते फिरती थी? जानने के लिए कहानी से जुड़े रहिए, क्योंकि आगे एक मोड़ जो आएगा। अगली शाम राजीव दूल्हे की तरह तैयार हो जाता है और नाचते गाते अपनी बारात लिए आयशा के घर पहुंचता है। इसके बाद दोनों मंडप में एक दूसरे से शादी कर रहे होते हैं तो भूतिया बारात गाजे बाजे के साथ आ जाती है। मैं आ गया मेरी जान, शादी तो अब शुरू होगी। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे दोरे भूतिया सजना। माँ पापा, ये भूत और चुड़ैल वाली बाराती यहाँ क्यों? मुझे बहुत डर लग रहा है इनसे। राजीव कुछ करो। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये तो वही भूतिया बारात है जो कल रात को हमने देखी थी। चलो अच्छी बात है, हमें इंट्रोडक्शन नहीं देना पड़ा, तुमने हमें पहले से ही देख रखा है।
चलो भूतिया भाई मार डालो इस दूल्हे को, क्योंकि शादी तो अब तुम्हारी होगी, सेहरा तुम्हारे जो बंदा है। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ये मेरा प्यार है। अब तेरा प्यार मेरी जीत बनेगी, मेरी ख्वाहिश बनेगी। ये शादी तो मैं नहीं होने दूंगा। अलविदा। इतना कहते ही वो भूत एक तलवार से राजीव को मार देता है। माधव बचाने आता है तो उसे भी मार देता है। इसके बाद दुल्हन चिल्लाती रहती है। आसपास के लोग डर कर भाग जाते हैं और वो भूतिया बारात भी दुल्हन को उठाकर चले जाते हैं, जिसके बाद उसके माँ बाप बहुत रोते हैं। अरे बचाओ बचाओ, कोई मेरी बेटी को बचा लो, ये वो भूत और चुड़ैल मेरी बेटी को ले गए। आयशा के माता पिता का बुरा हाल हो जाता है। ऐसे ही गांव में और भी दूल्हा दुल्हन की शादी होती है तो वो भूतिया बारात वहां बारात लेकर पहुंच जाती है और दूल्हे को मारकर दुल्हनों को उठाकर अपने पुरानी ट्रेन जैसे खंडर में ले जाती है, जहां उन्हें कैद कर लेते हैं। ये भूतिया बाराती ज्यादातर उन बारातियों को वहीं मार देते थे जो रेलवे स्टेशन पर बारात लेकर आते थे। ये सिलसिला काफी समय तक यूं ही चलता रहता है, पर अब कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था, जो कि दिग्विजय था। रात के 12 बजे वो पांडवा रेलवे स्टेशन पर उतरता है और अपने घर पहुंच जाता है, जहां शादी की कोई तैयारी ही नहीं थी। ये सब क्या हो गया है आप लोगों को? 2 महीने पहले तो आप मुझे बहुत फोन करके मेरी बहन की शादी के लिए बुला रहे थे, और अब जब आ गया हूं तो कोई सजावट भी नहीं है। बेटा, मुझे डर लग रहा है तेरी बहन की शादी करने में। इस गांव की 12 दुल्हनों के साथ करीब ऐसा हो चुका है कि मैं अपनी बेटी की बलि नहीं देना चाहती। हाँ भैया, मुझे शादी नहीं करनी। कल बारात उस रेलवे स्टेशन से आएगी, हम उन्हें भी मना कर देते हैं। पर और मौके पर ये सब क्यों और क्या हुआ है 12 दुल्हनों के साथ? हाँ भाई, वो भूतिया बारात दुल्हन को उठा ले जाती है और दूल्हों को मार देती है। मैं नहीं चाहती अमन के साथ कुछ ऐसा हो। तू डर मत, ऐसा कुछ नहीं होगा, कल शादी जरूर होगी। अपने घर वालों की बात जानकर दिग्विजय सोच में पड़ जाता है और उसकी बहन के साथ ऐसा कुछ ना हो, वो अपने पास एक रखा हुआ शिव भगवान का लॉकेट शादी के अगले दिन अपनी बहन के मंगेतर को पहना देता है। जिसके बाद शाम को फिर भूतिया बारात आती है और दूल्हे को मारने की कोशिश करती है, पर वो उसे मार नहीं पाती। ये क्या हो रहा है? मैं इस दूल्हे को मार क्यों नहीं पा रहा हूँ? सुन ले, तू मेरी दुल्हन से शादी नहीं करेगा। शादी तो उससे सिर्फ मैं ही करूंगा। वो बड़ी अमावस्या की रात जो कि आज है, अब मेरे पास एक दुल्हन और आ जाएगी और जो सबसे ज्यादा सुंदर होगी उससे शादी करके बाकियों को मार डालूंगा। नहीं नहीं भैया, मुझे बचा लो, मुझे कुछ मत होने देना। बहन तू डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। चले जाओ यहाँ से, वरना बहुत बुरा होगा। ओए भैंस की पूंछ जैसी शक्ल के शाणे, हम अपनी भाभी को यहाँ से लेकर ही जाएंगे। वी वॉन्ट भाभी। हेलो भाभी। भाई, बेटा कुछ कर। दिग्विजय अपनी बहन को अपने पीछे करता है। इतने में दूसरी चुड़ैल और भूत उसे पकड़कर घोड़ी पर ले जाते हैं। दिग्विजय कुछ नहीं कर पाता, पर उनका पीछा करते करते वो उस जगह पर पहुंच जाता है। मेरी इकलौती बहन को छोड़ दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। आखिर क्यों कर रहे हो तुम ये सब? इतनी सारी दुल्हनों के साथ किसी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी शादी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होने दूंगा। हम सब अकाल मृत्यु में मर गए। मेरी शादी की इच्छा अधूरी रह गई, इसलिए मेरी भूतिया बारात बार बार दुल्हनों को उठाती रहती है और रेलवे स्टेशन पर बारातियों को रोकती रहती है। ठीक है, अगर तुम्हारी शादी की ही इच्छा है तो कर लो शादी। तेरे कहने से दौड़ी करेंगे, बस कुछ ही घंटे में हमारा बड़ी अमावस का शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, क्या करूं? अब तो उन साधु बाबा की दी हुई वो किताब ही मेरी मदद करेगी। अच्छा हुआ मैं उनसे मिलते हुए आया हूं। श्वेता अपने भाई को जाते हुए देख बहुत रोती है। दिग्विजय किसी पेड़ के नीचे छुपकर अपनी पीठ से वो किताब निकालकर कुछ ढूंढता है। मिल गया, यही वो हल है। अगर कोई भूत या चुड़ैल अकाल मृत्यु शादी की इच्छा जताती है तो उसे बड़ी बेवकूफी के साथ उनकी किसी विपरीत भूत या चुड़ैल को आमंत्रण देकर उसकी शादी करवाई जा सकती है। मिल गया, अब मुझे जल्दी से एक चुड़ैल को आह्वान देना होगा जो उस भूत के साथ शादी कर ले, जिससे उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी और ये गांव इन भूतिया बारातियों से आजाद हो जाएगा और मेरी बहन भी बच जाएगी। बस फिर दिग्विजय उस तांत्रिक किताब से अनेकों मंत्रों का उच्चारण करते हुए एक चुड़ैल को आवाहन देता है। क्यों बुलाया है तुमने मुझे? क्यों? जानते हो ना, तुम्हारा काम करने से पहले तुम्हें मुझे अपना रक्तदान करना होगा। मैं करूंगा, मैं अपना रक्तदान करूंगा, बस तुम मेरी बहन को बचा लो।
मेरी बहन के जैसा भेष लेकर कुछ भूत से शादी कर लो। इसके बाद वो अपनी इच्छा और इस गांव से आजाद हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही होगा। दिग्विजय अपने हाथ को काटकर एक पत्र भरकर चुड़ैल को रक्तदान करता है, जिसे वो पी जाती है और फिर उन भूतिया बाराती के पास पहुंच जाती है जहां उसकी बहन कैद होती है। वो उसकी बहन का दुल्हन रूप धारण कर उससे शादी करती है। ये दुल्हन मुझे बहुत पसंद है। अब तो मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश रहूंगा। शादी होते ही भूतिया दुल्हा और उसकी बाराती इच्छा पूरी होने पर मुक्ति प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी ओर दिग्विजय अपनी बहन को बचाकर साथ ही और भी दुल्हनों को बचाकर गांव में सुरक्षित वापस ले आता है, जिसके बाद सब खुशी खुशी रहकर उस गांव में फिर से शादी कर पाते हैं।